हेलो गाइस, आई एम गोइंग टू वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द करेंट अफेयर शो। तो हमारे शो का नाम क्या है? तो सबसे पहले PCA, एस यू नो दैट, बेस्ट करेंट अफेयर्स। तो इट इज़ अ करेंट अफेयर्स ऑफ 24 सितंबर 22 23 के अपलोड हो चुके हैं। अब जल्दी से जाके उन्हें देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी करेंट अफेयर्स मिलने वाले हैं वो NTPC, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, MPPSC के लिए एकदम बेस्ट होने वाले हैं। यू कैन गेट मोर देन 90% मार्क्स इन एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए जल्दी से हम अपना शो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज हु लाइड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 9 हाईवेज प्रोजेक्ट वर्थ ₹1452.8 करोड़ इन बिहार रिसेंटली। हाल ही में बिहार में 14,528 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए इसके फैक्ट को समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 प्रोजेक्ट है हाईवेज वाले। तो इसमें से 9 जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कैसे होने वाले, एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से लेन हाईवेज यानी कि जो रोड रहेगी वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 6। और जो लीवर मतलब जो कहे कि नदी के ऊपर जो ब्रिज बनेगी वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 3। ठीक है, ये इसकी और इसकी टोटल कॉस्ट तो बिल्कुल आपको याद रखनी। टोटल कॉस्ट कितनी है? 14,528 करोड़ रुपए। ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है अपकमिंग NTPC और बैंक में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम कि नरेंद्र मोदी ने और क्या किया है बिहार में, तो अभी अभी बिहार में उन्होंने लॉन्च किया है हर गांव ऑप्टिकल फाइबर स्कीम। हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम 6+6 लैक्स जितने भी विलेजेस है, 6 लाख प्लस जो विलेजेस है बिहार के, वहाँ पर 1000 डेज के अंदर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना एग्जाम के बनेगा कि हर गांव ऑप्टिकल फाइबर स्कीम किसने लॉन्च की है? तो उसका आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे लॉन्च किया? तो उसका आंसर है बिहार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच signed letter of intent with Indian School of Public Policy ISPPP to strengthen the knowledge ability skills of government officials। उस संगठन का नाम बताइए जिसने सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, क्षमता और कौशल को मजबूत करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ एक MOU का है कि इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था? ये जब भी बना था हमारे इसमें क्यों आया ये? ताकि हमारे आज जो देश की जो स्किल है उसको एनहेंस किया जा सके। तो अब क्या हो रहा है, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी होते हैं हमारे, ठीक है, सरकारी अधिकारी, उनके नॉलेज, एबिलिटी और स्कूल को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाए। तो उन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या आ सकता है आपके? सबसे एग्जाम में आ सकता है कि ISPPP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द कंपनी विच हैज़ वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने एक नई संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संसद भवन जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है। यस, न्यू पार्लियामेंट हमारी यहाँ बनने वाली है। तो बहुत सारी, जैसा कि आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी बीड हो, इतनी बड़ी जब चीज़ हो रही है तो उसमें बहुत सारी कंपनी आएगी। तो वो क्या लगाएगी? वहाँ पे अपना पैसा लगाएगी। पैसा लगाने की क्या करेगी? बोली लगाएगी, जिसे कहते हैं बिड। वो अपनी बिड लगाएगी। तो ये बिड जीती है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। यस, टाटा एज यू नो दैट कितनी बड़ी कंपनी है। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा सन्स है, टाटा TCS है, ठीक है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है। तो टाटा हर फील्ड में आ चुका है, यहाँ तक कि टाटा सॉल्ट भी है। ठीक है, तो टाटा ने ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर चुका है। ठीक है, अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसके अलावा क्या बन सकता है कि आखिर कॉस्ट कितनी आएगी? तो अप्रोक्स माने तो 861.90 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मच was the amount extended by India to Maldives to combat COVID-19 September 2020। कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव द्वारा भारत को कितनी राशि दी गई है? एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू मालदीव्स। ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में गलत हो चुका है। ऐसे हाउ मच अमाउंट एक्सटेंडेड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा मालदीव्स को कितना दिया गया? तो इसका आंसर है $250। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स की कैपिटल है माले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्टैटिक फैक्ट्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया कोंकण रेलवे
कोंकण रेलवेज हैज डिलीवर्ड 2 modern diesel electric multiple unit DMUC trains to which country? भारत कोंकण रेलवे ने 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों को किस देश को पहुंचाया है? तो चलिए कुछ फैक्ट समझते हैं इसके बारे में कि हमारे यहाँ जो कोंकण रेलवेज है, ठीक है, जो हमारे यहाँ कोंकण रेलवेज है, उन्होंने बनाई है 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूजर ट्रेन, ठीक है। ये एग्जाम में ये आ सकता है फुल फॉर्म DMUC का। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये जो ट्रेन बनाई है, ये ट्रेन हमने दी है नेपाल को। यस, हमने जो ट्रेन दी है वो नेपाल को। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर नेपाल में रन कहाँ से कहाँ तक करेगी ट्रेन? तो ये करेगी एक जयनगर जो बिहार में है से लेकर ये जाएगी हमारे नेपाल के कुर्था में। यस, ये हमारा जो हैगा ये जयनगर से कुर्था के बीच में रन करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है कि आखिर इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किसने किया है? उसी ने किया है जिसने कि हमारे यहाँ की सबसे फर्स्ट जो विदाउट इंजन वाली ट्रेन थी उसको भी मैन्युफैक्चर किया था। तो इसका फुल नाम है IGC इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। यस, इसका नाम है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है कि आखिर हमारे यहाँ की ट्रेन एडवांस ट्रेन कौन मैन्युफैक्चर करता है? तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। अभी कहाँ पर स्थित है? ये है हमारी चेन्नई में। यस, ये है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT रिसेंटली? हाल ही में किस संस्थान ने डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस DVT जिसे कहते हैं कि रोकथाम के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने ये एक डिवाइस को बनाया है जिसकी तरह से जिसे क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए DVT का फुल फॉर्म क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको रोकने के लिए इन्होंने ये डिवाइस को विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस साइंड अ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विथ विच बैंक रिसेंटली? ठीक है, समझिएगा इस बात को। बैंक जो होता है और एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। एक होता है बैंक, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी। बैंक काम करती क्या है? बैंकिंग का। इंश्योरेंस का काम करते हैं इंश्योरेंस का। तो जब बैंक और इंश्योरेंस आपस में मिल जाते हैं, मतलब जब बैंक जो है इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसे कहते हैं बैंक इंश्योरेंस, ठीक है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है? तो उसने टाई अप किया है यस बैंक के साथ। मतलब वो यस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन करके आगे बढ़ने वाली है ताकि यस बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। SBI एक बैंक बहुत सारे काम करती है। एक SBI बैंक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, SBI म्यूचुअल फंड भी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड भी। तो ऐसे SBI काफ़ी सारे काम करती है, ये बैंक नहीं है, ये याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट विल बी द ग्रोथ इन नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021-22? वित्त मंत्रालय के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के नाम मात्र है कि नॉमिनल GDP कितने रहने वाली है, कितनी उसमें ग्रोथ होने वाली है? तो इसका आंसर है 19%। तो ये किसने कहा है आखिर? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये क्या है? हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के। इन्होंने प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया है, ये बताया है कि एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये होता है कि 19% के अप्रोक्स हमारी जो GDP है, जो नॉमिनल GDP है वो हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक यहाँ से स्टैटिक क्या बन सकता है? इसका स्टैटिक बन सकता है कि आखिर हमारा कि फाइनेंस जो कमीशन होती है, फाइनेंस कमीशन आपको पता है हमारे अभी कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन चलती है? हमारे अभी चलती है 15th फाइनेंस कमीशन चलती है। तो इसके हेड कौन है? इसके हेड का नाम है NK सिंह। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द कंपनी विच कोलैबोरेटेड विद गूगल टू इनेबल कस्टमर्स यूज देयर कार्ड्स ऑन गूगल पे प्लेटफॉर्म। गूगल पे प्लेटफॉर्म पर ग्राहक को अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए गूगल के साथ कौन सी कंपनी सहयोग करने वाली है? इसका आंसर है SBI कार्ड। यस, SBI कार्ड को अब आप गूगल पे के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम दी कंपनी विच पार्टनर विद आई फंड वुमेन टू लॉन्च अ ग्रांट प्रोग्राम इन इंडिया टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
उस कंपनी का नाम बताइए जिसने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए भारत में अनुदान कार्यक्रम शुरू करने के लिए आई फंड वुमेन, यस, आई फंड वुमेन के साथ में पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसको समझते हैं। देखिए क्या हो क्या रहा है आखिर इस क्वेश्चन में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी कंपनी है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो हमारे यहाँ एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है, तो वो है वीज़ा और मास्टर। तो वीज़ा ने अभी क्या है, इसका आंसर है वीज़ा ने क्या किया है, उसने अलोंग विद ग्लोबल पार्टनर जिसका नाम है आई फंड वुमेन के साथ में पार्टनरशिप की है, ताकि वो एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर सके जिसके द्वारा वो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो वुमन आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, उन सभी को यहाँ पे फंड मिले। यस, दे विल प्रोवाइड फंड, उन वुमन को फंड प्रोवाइड करेगी। तो इनके लिए इन्होंने आई फंड वुमेन और वीज़ा ने पार्टनरशिप शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एमओयू विद आयुष मिनिस्ट्री टू इंटीग्रेट आयुष सिस्टम्स विद न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ऑफ ICDS। किस मंत्रालय ने ICDS के पोषण हस्तक्षेप के अनुसार आयुष प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मतलब अब MOU साइन हुआ है जिसमें आयुष मिनिस्ट्री जो रहेगी वो आयुष जितने भी सिस्टम है उसको न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करेगी ऑफ ICDS के साथ में। तो इसका आंसर हमारे सामने है कि इसका आंसर आपको बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो आप उसको आंसर लगाते हैं, लेकिन उसका आंसर वो नहीं है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे कि पहले सबसे मेन क्वेश्चन हमारे सामने क्या क्या बनता है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़े से आगे निकल गए हम। एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ कि आखिर आयुष जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे मेन क्वेश्चन हमारे सामने अभी ये है कि आखिर जो आयुष है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आयुष का फुल फॉर्म मैं आप सभी को जल्दी से बता दूं। यहाँ पे आयुष का फुल फॉर्म है यहाँ पे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ठीक है, उसके अलावा सिद्धा एंड होम्योपैथी। इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ आयुष। ठीक है, आयुष और जो हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप की है ताकि ये बहुत सारी स्कीम को आगे बढ़ा सके। कौन कौन सी स्कीम को, जैसे हमारे यहाँ है पोषण स्कीम। जो स्कीम के नाम बता रहे हैं इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। पोषण स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक अभियान है, पोषण अभियान। इसको बिल्कुल आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यही जो है फुल फॉर्म पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या है फुल फॉर्म इसका, प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। प्लस इसी के साथ में एक और मिशन जिसे कहते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन अभियान। इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि इनके द्वारा इनको क्या ये दोनों आपस में मिलके इन जितने भी स्कीम, पोषण स्कीम या नेशनल न्यूट्रिशन स्कीम, इसको बढ़ाएगी आगे, ताकि जितने भी हमारे प्रेग्नेंट वुमेन या फिर कहे कि चिल्ड्रन या कहे कि लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है, उन सभी को पोषण आराम से दिया जा सके, उन सभी को न्यूट्रिशन दिया जा सके। ठीक है, इसके साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज क्या होगा हमारे एग्जाम में कि कौन सा हैशटैग हम यूज़ करने वाले। तो इसके लिए हम ये हैशटैग यूज़ करने वाले, हैशटैग आयुष फॉर आंगनवाड़ी। यस, आयुष फॉर आंगनवाड़ी फॉर ग्रांटिंग अवेयरनेस अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑन डिजिटल मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी वेसल नेम्ड MCP लिंज वॉज लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच में MCP लिंज नाम से पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी का शुभारंभ किया है। फेरी का मतलब क्या होता है, बोट जाएगी इंडिया और किस कंट्री के बीच में, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये बोट जाने वाली है। इस क्वेश्चन का इतना कोई ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के बीच में बहुत सारी फेरी डील साइन हो चुकी है। ये बात याद रखिए कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में नाव चलती है, मतलब बहुत सारी फेरी डील्स यहाँ पे पहले ही ज्वाइन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं हमारे साथ कि मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज के है वो फॉर शिपिंग के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मनसुख मांडविया। ठीक है, ये इनका नाम है। ठीक है, इसके साथ में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग प्लस इसमें क्या गया है, किसने पार्टनरशिप की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, सिविल एविएशन सिविल एविएशन ऑफ मालदीव्स के साथ में। ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर चाहिए क्वेश्चन पूछा है अगर
अगर एग्ज़ाम में जैसे कोई भी एनटीपीसी या बैंक के एग्ज़ाम में ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में अगर उसको लेवल हाई पहुंचाना हो ना एग्ज़ाम का, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कितने के बीच में पार्टनरशिप होगी। तो आंसर क्या आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड सिविल एविएशन ऑफ मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ वॉन दी आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन। नोबेल प्राइज़ मिला है कौन सा, आईजी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी, एनएम नरेंद्र मोदी को मिला है ये प्राइज़, मेडिकल एजुकेशन प्राइज़ मिला है ये आईजी का, ठीक है, 2020 के लिए। कहाँ पे मिला है ये मिला है 31st एलजी नोबेल सेरेमनी में। कहाँ मिला है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे कि ये कहाँ मिला है, तो ये मिला है 31st एलजी नोबेल सेरेमनी में, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, वर्चुअली हुई थी। अब ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मोदी, सेकेंड नंबर के, जिन्हें कि आईजी का नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकेंड पर्सन बन गए इंडिया के जिन्हें आईजी का नोबेल प्राइज़ मिला है। पहले कौन थे, पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट बॉस अटल बिहारी वाजपेयी। इनको क्यों मिला था, इनको मिला था पीस अवार्ड। यस, आईजी का जैसे नोबेल प्राइज़ रहते ना, 6 नोबेल प्राइज़ रहते, उनमें से एक है पीस प्राइज़, वो इन्हें मिला था। क्यों मिला था, फॉर एग्रेसिवली पीसफुल एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। तो आप सभी को पता है कि क्या एटॉमिक बॉम्ब में रोल रहा है का अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। जो एलजी का नोबेल प्राइज़ रहता है ये एनुअली दिया जाता है, कि इसे और क्या नाम से जाना जाता है, एनुअली सरकास्टिक्स के नाम से इसे जाना जाता है, और पेरोडी अवार्ड भी इसे कहा जाता है। इसको कौन देता है, ठीक है, ये प्रेजेंट किया जाता है दी मैगजीन के द्वारा। दी मैगजीन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एनल्स ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च। ये बिल्कुल याद कीजिए, अगर एग्जाम टफ हुआ तो ये क्वेश्चन आया। किसने किसको प्रेजेंट किया था, एनल्स ऑफ इम्प्रेसिबल रिसर्च, इसने इनको प्रेजेंट किया था। इसके साथ में अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर मोदी को तो मिला है क्या, मोदी के साथ में और किसी को भी मिला है, मोदी के साथ में बहुत सारे लोगों को मिला है। कौन कौन से लोगों को मिला है, तो चलिए उन सभी को समझते हैं। बोरिस जॉनसन, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, यूके के प्रेसिडेंट, ठीक है। जेर बोल्सोनारो, ये कहा कि ये है अपने ब्राज़ील के, इनको मिला है। इंडिया से नरेंद्र मोदी को मिला है। एंड्रीस मैनुअल, ये कहाँ से, मेक्सिको के, इनको मिला है। इसके अलावा किसको मिला है, एलेक्जेंडर लुकाशेंको को मिला है, ये है बेलारूस से। याद कीजिए ये है इन कंट्रीज के, ठीक है। और किसको मिला है, ट्रंप को मिला है, ट्रंप को मिला है, ये कहा कि यूएसए को है, ठीक है। और किसको मिला है, व्लादिमीर पुतिन को मिला है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से। ऐसे 2 पर्सन और है, वो मिला है, लेकिन ये जो नाम है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हेड्स द हाई लेवल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड टू इनिशिएट एक्शन इन एडवांस फॉर मैनेजिंग एयर पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का फुल फॉर्म आपका एग्जाम में आ सकता है, अगर एग्जाम में आपको स्टैटिक क्वेश्चन बना तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर है पीके मिश्रा। यस, हाई लेवल टास्क फोर्स, जो कि पीके मिश्रा का फुल फॉर्म क्या है, पीके मिश्रा के बहुत सारे फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे पीके मिश्रा, तो यहाँ पे प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा ये कौन है आखिर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टूडेंट से मेरे एसबीआई पीओ का उसने एग्ज़ाम दिया था, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, उसका एग्ज़ाम था आई थिंक, अगर उसका एग्ज़ाम शायद 15 तारीख को था, 15 को था, तो 14 के दिन ही अपॉइंट हुए, तो दूसरे दिन इसे पूछ लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच लैब ऑफ CSIR हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट CRISPR टेस्ट टाजा सन साइंड एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर इट। CSIR की किस लैब ने भारत का पहला CRISPR प्रशिक्षण विकसित करने का ठेका लिया है। टाटा जो सन से ने इसे बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। अब इसका क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं कि जो फर्स्ट हमारे CRISPR बनने वाली है, इसके लिए साइन हुआ हैगा एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है कि CRISPR का फुल फॉर्म क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली
इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यस इट इज़ द फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इट इज़ द फुल फॉर्म, इसको आप जरूर याद रखिएगा। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम दी पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज़ इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशीला आचनी वुमन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने असम में महिला आत्मनिर्भरशील आचानी महिला सब रिलायंस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, असम में एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, महिला आत्मनिर्भरशीला आचरानी स्कीम। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर ये किया जाएगा कि 5 ये नंबर डेटा याद रखिए, 856 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी फाइनेंशियल एड, मतलब फाइनेंशियल मदद की जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन है। SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वुमन के ग्रुप रहते हैं। तो यहाँ पे इन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे, 38 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जॉन टेनल हु पास्ड अवे इन सितंबर 2020 इन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विच कंट्री। सितंबर 2020 में निधन हो चुके जॉन टेनल किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इसका आंसर है कैनेडा, यस ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन September 21। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, बिल्कुल याद रखिए इसे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब बनाया जाता है, 21 सितंबर को। तो इसका आखिर थीम क्या थी, इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर, मतलब पीस जो अलग अलग है उन्हें हमें शेप में लाना है। ठीक है, उन्हें हमें शेप में लाना है। रिलेट करना सीखिए, एग्जाम को कैसे याद रखोगे आप, सिंपल सी बात है कि पीस समझ लो इधर उधर है तो उससे हमें क्या करना है, हमें उसे शेप में लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर। रेड पांडा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है September 19 में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हेन वॉज वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, तो इसका आंसर है September 21। यस, September 21 को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। ठीक है, तो ये थे करेंट अफेयर्स ऑफ 24 सितंबर। अब से डेली आपको करेंट अफेयर्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको बैंकिंग के वीडियोस भी मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको स्टैटिक के वीडियोस भी मिलेंगे। करेंट अफेयर्स तो मिल ही रहा है, मतलब अभी अभी आपको रिसेंट में ये 3 मिलने वाले हैं। तो आपको NTPC, बैंक, SSC, रेलवे, MPPSC, UPSC के लिए कहीं हो जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यू विल गेट हियर मोर देन 19% मार्क्स in this subject. So thank you so much for watching the video. Bye bye.